चाणक्य कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी ट्रिक जिसके माध्यम से आप बता सकते हैं किसी भी वर्ण का सेकंडों में उच्चारण स्थान। तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर इस ट्रिक को जानने से पहले आपको कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होगी। सबसे पहली बात, हमारी सबसे पहली बात है KTMDO। क्या है? KTMDO। जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं, पहली बात थी KTMDO। KTMDO पहली बात क्या है? KTMDO। सबसे पहली बात है KTMDO, इसे याद कीजिए। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है KTMDO। मुझे विश्वास है कि आपको बात याद हो गई होगी। यदि KTMDO याद बात हो गई तो हम अपनी दूसरी बात पर चलते हैं। हमारी दूसरी बात है, जरा सोचिए, सबसे पहले आप जब आप शुरू किए थे तो सबसे पहले आपको अक्षर ज्ञान में क ख ग च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब यही सब आपको बताए गए होंगे। तो सबसे पहले आपको क ख ग घ बताया गया होगा, क ख ग घ अंग, जिसे हम बोलते हैं कवर्ग। पूरे 5 क ख ग को हम क्या बोलते हैं? कवर्ग बोलते हैं। उसी तरह च छ ज झ को हम पूरे 5 को हम बोलते हैं चवर्ग। उसी तरह ट ठ ड ढ ये पूरे 5 को बोलते हैं टवर्ग। त थ द ज ये पूरे 5 जो होते हैं न तक उसको हम बोलते हैं तवर्ग। और प फ ब भ म को हम बोलते हैं पवर्ग। यानी कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये आप बचपन में पढ़े होंगे। चलिए इसको भी एक बार लिख लेते हैं। पहले आपको बताए हैं कवर्ग, फिर आपको बताए हैं चवर्ग, फिर टवर्ग, उसके बाद तवर्ग और उसके बाद है पवर्ग। सबसे पहले आपको हम बताए हैं KTMDO, उसके बाद कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। हम आपको सिर्फ 3 ही बातें बतलाएंगे, जिनमें हम आपको 2 बातें बतला चुके हैं, एक बात और बतलाएंगे। उसके बाद किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान आप बहुत ही सरल तरीका से आप बता सकते हैं। चलिए पहले हम KTMDO लिखे, उसके बाद कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये जितने भी 2 बातें हैं इसे आप याद कर लीजिए। उसके बाद हम अपनी तीसरी बातें लिखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लिखे हैं, पहले लिखे हैं KTMDO, उसके बाद कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। और तीसरी बात है हाँ। हाँ को इंग्लिश में बोलते हैं यस। फिर रस, रस जो आप सब्जी के साथ खाते हैं उसे बोलते हैं रस। और रस को यदि तोतला इंसान यदि बोले तो क्या बोलेगा? वह बोलेगा लस, यानी कि रस को लस बोलेगा। तो यहाँ रस, लस, हाँ, यस, रस, लस और उसके बाद है ऊ। क्या है? ऊ। तो ये जितनी भी बातें हैं पहले आपको याद करनी होगी। पहली बात जो हम आपको बता रहे हैं KTMDO, दूसरी बात कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और हमारी तीसरी बात है हाँ, यस, रस, लस, ऊ। यदि इतनी सारी बातें याद हो जाती है तो आप सरल तरीका से आप बता सकते हैं किसी भी वर्णों के उच्चारण स्थान को। जैसे कि यहाँ के, पहले हम आपको बताते हैं KTMDO, जो KTMDO है उसका फुल नेम क्या है? तो K का मतलब होता है कंठ, K का मतलब कंठ। T का मतलब होता है तालु, T का मतलब तालु। M का मतलब मुर्दा, मुर्दा का मतलब मुख अर्थात मुंह। D का मतलब दंत अर्थात दांत। O का मतलब ओष्ठ। चलिए एक बार फिर से, K से कंठ, T से तालु, M से मुख, D से दंत, O से ओष्ठ। ये जो है KTMDO, यह जो है उच्चारण स्थान का नाम है। क्या है? उच्चारण स्थान का नाम है KTMDO। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, हाँ, यस, रस, लस। यह क्या है? वर्ण है। क्या है? एक
वर्ण है, जैसे हम आपको बताते हैं कवर्ग, कवर्ग में 5 वर्ण है, क ख ग घ अंग। चवर्ग में भी 5 च छ ज, फिर ट ठ ड त थ द प ह, इन सभी में 5 5 5 5 वर्ण है। हाँ को यदि अलग अलग कीजिएगा तो आएगा यहाँ देखिए, हाँ को यदि अलग अलग कीजिएगा तो ह जोड़ आ जोड़ विसर्ग, यानी कि हाँ में 3 वर्ण है। ये यस, यस को अलग कीजिए तो य और तलाबे स, रस, र को अलग कीजिए तो र और मूर्धन्य स अर्थात षटकोण वाला स कह सकते हैं। उसका लस, लस को अलग कीजिए तो ल और सरकार वाला स। उसके बाद अंत में क्या है, ऊ है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे पता करेंगे कौन किसका उच्चारण स्थान है। जैसे कि आप देखिए, ये जो सीधा सीधा आप देखिए, देख रहे हैं, ये जितने भी है सभी वर्ण है। क्या है, इन सभी में वर्ण है और इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान के है। के का मतलब कंठ है। चलिए जैसे हम आपको बताते हैं कवर्ग, कवर्ग में 5 है, क ख ग घ अंग। तो क का उच्चारण स्थान के हो जाएगा, के का मतलब कंठ, ख का भी के होगा यानी कंठ। ये जितने भी है इन सभी का के होगा, के का मतलब कंठ होगा। इन सभी का उच्चारण स्थान कौन है, कंठ है। ग का भी कंठ, घ का भी कंठ और अंग का भी कंठ उच्चारण स्थान होगा। तो इसमें जितने भी 5 वर्ण हैं उन सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा यानी के होगा। हाँ में 3 वर्ण है, ह तो ह का भी उच्चारण स्थान के हो जाएगा, के का मतलब कंठ। आ का भी क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा यानी कि के हो जाएगा, के का मतलब कंठ। विसर्ग का भी के हो जाएगा, के का मतलब कंठ। यानी कि इस लाइन में जितने भी यहाँ से यहाँ तक है उन सभी का उच्चारण स्थान के होगा, के का मतलब कंठ होगा। उसी तरह यहाँ भी है, इस दूसरी लाइन में देखिए, ये दोनों का जो है उच्चारण स्थान ये टी होगा। जैसे कि इन दोनों का उच्चारण स्थान के हुआ है, उसी तरह इन दोनों का उच्चारण स्थान टी होगा। चवर्ग, चवर्ग में 5 वर्ण आते हैं, च छ ज झ य। तो च का उच्चारण स्थान टी, टी का मतलब तालु, छ का भी तालु, ज का भी तालु, झ का भी तालु और य का भी तालु। उसी तरह यस, यस में 2 वर्ण है, य और तलाबे स। तो य का भी टी और तलाबे स का भी टी अर्थात तालु, य का भी तालु और तलाबे स का भी तालु उच्चारण स्थान हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी वैसा ही सिस्टम है, इन दोनों का उच्चारण स्थान इसके बगल वाला होगा यानी कि एम होगा। टवर्ग का भी एम होगा और रस का भी एम होगा। तो टवर्ग में 5 वर्ण है, ट ठ ड ढ ड़ अर्थात जिसको न बोलते हैं। तो ट का भी म होगा, एम होगा, एम का मतलब मुख। ट ठ का भी, ड का भी, ढ का भी और अ का भी यानी कि न का भी क्या हो जाएगा, मुख हो जाएगा उच्चारण स्थान। उसी तरह रस, र का भी मुख हो जाएगा और इस षटकोण वाला स का भी मुख हो जाएगा। यहाँ भी सिस्टम कुछ ऐसा ही है, इन दोनों का उच्चारण स्थान डी हो जाएगा यानी कि इसके बगल वाला हो जाएगा। तो तवर का उच्चारण स्थान डी होगा और लस का उच्चारण स्थान डी होगा। तवर का मतलब त थ द ध न, त का उच्चारण स्थान डी, डी का मतलब दंत, थ का भी दंत, द का भी दंत, ध का भी दंत और न का भी दंत। उसी तरह ल का भी दंत हो जाएगा यानी कि डी हो जाएगा और श का भी डी होगा यानी कि दंत हो जाएगा। तो तवर का भी डी होगा यानी कि दंत और लस का भी दंत होगा। जैसे कि हम इन सभी में बताएं कि जो सामने हो रहा है वही उसका उच्चारण स्थान हो रहा है, उसी तरह इन सभी का हुआ और इसी तरह यहाँ भी होगा। ये देखिए लिखा है ओ, पवर्ग और ऊ। तो पवर्ग का उच्चारण स्थान ओ हो जाएगा और ऊ का उच्चारण स्थान ओ हो जाएगा। पवर्ग मतलब प फ ब भ म, 5। तो प का ओष्ठ हो जाएगा ओ का मतलब ओष्ठ होता है। फ का भी ओ हो जाएगा यानी कि ओष्ठ हो जाएगा, ब का भी ओष्ठ हो जाएगा, भ का भी ओष्ठ और म का भी ओष्ठ हो जाएगा। उसी तरह ऊ का भी ओष्ठ हो जाएगा। चलिए हम आपको बताएं कि ये जो दोनों जो दिया हुआ है सब, ये सभी वर्ण है और ये जो KTMDO दिया हुआ है यह वर्णों के उच्चारण स्थान का नाम है। तो मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि कौन किसका उच्चारण स्थान है। इसकी कवर्ग का उच्चारण स्थान के है, हाँ का भी के यानी कि कवर्ग में 5 का के होता है यानी कि कंठ होता है। चवर्ग और यश का टी होता है यानी कि तालु होता है। तवर्ग और रस यानी कि इसमें जितने भी वर्ण उन सभी का एम होगा यानी कि मुख होगा। इस तवर्ग और लस में जितने भी वर्ण हैं उन सभी का टी होगा यानी कि दंत होगा उच्चारण स्थान। और पवर्ग और ऊ में जितने भी वर्ण हैं उन सभी का उच्चारण स्थान ओ होगा यानी कि ओष्ठ हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि यह बात आप समझ गए होंगे। हम पता यह करते हैं कि अभी तक हम कितने वर्णों के उच्चारण स्थान जान चुके हैं। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि कवर्ग 5, चवर्ग 5 यानी कि 10, टवर्ग 5 यानी कि 15, तवर्ग 5 यानी कि 20
और पावर 5 यानी कि 25, टोटल वर्ण 25। इसमें हाँ में 3 वर्ण है, एक ह जोड़ आ जोड़ विसर्ग यानी कि इसमें 3 वर्ण है। यस में 2 यानी कि 5 हुए, रस में 2 7 हुए और लस में 2 यानी कि 9 हुए और ऊ में 1 यानी कि 10। टोटल ऐड करने पर हमारे पास आ रहा है कितने, 25 10 35, यानी कि हम 35 वर्णों के उच्चारण स्थान जान चुके हैं। 35 वर्ण के उच्चारण स्थान हम जान चुके हैं कि कौन किसका उच्चारण स्थान है। जिसके मान तो मुझसे कोई पूछता है कि बताइए ब का उच्चारण स्थान क्या होगा, ब, तो पहले यह पता करना है कि ब आता किस में है, क ख ग में आता है, च छ ज में आता है, ट ठ ड में आता है तथा प फ में किस में आता है। तो पता यदि चल जाए कि यह जो आता है ब प फ ब ब में आता है, तो यदि प फ यदि पता चल जाए तो यह पता करना है कि प फ ब किस में आता है, प फ ब कौन सा नंबर पर आता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा या पांचवा। तो आपको कहते हैं प फ ब 5वां नंबर पर आता है। पहला नंबर पर क ख आता है, दूसरा पर च छ, तीसरा पर ट ठ ड और चौथा पर त थ द और पांचवा पर आता है प फ ब ब। उसी तरह केटीएम डी में देखना है कि 5वां नंबर पर क्या रहा है, पहला नंबर पर क्या आता है, दूसरा नंबर टी आता है, तीसरा नंबर एम आता है और चौथा पर डी आता है और पांचवा पर ओ आता है। यानी कि पफो 5वां नंबर पर आता है और केटीएम डी में 5वां नंबर ओ आता है, तो ओ का मतलब ओस्ट। इसका मतलब है कि पफोवा का उच्चारण स्थान ओ हो जाएगा, यानी कि ओस्ट हो जाएगा। तो उसी में ब आता है पफो में, तो ब का क्या हो जाएगा, ओस्ट हो जाएगा। तो इस ब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यानी कि ओस्ट हो जाएगा। उसी तरह आप आगे भी पता कर सकते हैं किसका उच्चारण स्थान क्या होता है। चलिए इसे और भी अभी हम आपको बताया सिर्फ 35 वर्णों के उच्चारण स्थान, हम आपको और भी ज़्यादा उच्चारण स्थान बताएंगे। तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं। हम आपको बताएं अभी तक 35 वर्णों के उच्चारण स्थान, 35 वर्ण के उच्चारण स्थान कौन कौन से उसके बारे में हम आपको बताएं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसके आगे, 35 से भी आगे हमारे पास है जिसको हम बता रहे हैं। चलिए जैसे कि हम आपको पहले बताने से पहले आपको हम एक बात समझाए थे, जैसे कि सजातीय वर्ण और विजातीय वर्ण। सजातीय वर्ण किसे कहते हैं और विजातीय वर्ण किसे कहते हैं, यह बात यदि आपको समझ में आ जाएगी तो आप आगे आसानी से पता कर सकते हैं। पहले पता करते हैं कि सजातीय वर्ण और विजातीय वर्ण क्या होते हैं। सजातीय, समान स्वर वर्ण को हम सजातीय वर्ण कहते हैं और असमान स्वर वर्ण को हम विजातीय स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ देखिए अ आ, यह दोनों एक जैसा होता है, इसीलिए इसे कहते हैं सजातीय स्वर वर्ण। क्या बोलते हैं, और ई क्या है, दोनों एक समान होता है, इसीलिए कहते हैं इसे हम सजातीय स्वर वर्ण। देखिए उ, तो यहाँ पे क्या है, एक समान जैसा वर्ण है, तो इसे बोलते हैं सजातीय स्वर वर्ण। ये क्या है, दोनों एक समान स्वर वर्ण है, इसीलिए इसे बोलते हैं सजातीय स्वर वर्ण। जैसे यहाँ ओ औ, तो यहाँ पे ओ औ क्या है, ओ क्या है और औ क्या है, तो दोनों क्या है, एक समान जैसा दिखता है, इसीलिए बोलते हैं सजातीय स्वर वर्ण। विजातीय स्वर वर्ण का मतलब हो जाएगा जैसे कि अ और ले लेंगे ई, तो अ अलग कैटेगरी के है और ई अलग कैटेगरी के है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, विजातीय यानी कि अलग अलग वाला हो जाएगा। तो हम इस वीडियो में हम बात करेंगे सजातीय स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो सजातीय स्वर वर्ण, तो आपको बताते हैं कि सजातीय स्वर वर्ण, सजातीय स्वर वर्ण जैसे कि अ आ सजातीय स्वर वर्ण है, ई सजातीय स्वर वर्ण है, उ सजातीय स्वर वर्ण है, ए सजातीय स्वर वर्ण है, ओ औ एक सजातीय स्वर वर्ण है। सजातीय स्वर वर्ण आप जान चुके हैं। चलिए हम आपको आगे बताते हैं, हम आपको क्यों समझाए हैं। हम आपको समझाया सजातीय वर्ण स्वर वर्ण, सजातीय स्वर वर्ण क्यों समझाया, चलिए एक बार फिर से आपको हम बताते हैं। जैसे कि अ आ, क्या है, अ आ, तो अ आ, तो यह दोनों सजातीय स्वर वर्ण है। चलिए हम आपको बताते हैं कि सजातीय स्वर वर्ण, यदि अ का उच्चारण स्थान यदि जो होता है, अ का उच्चारण स्थान जो होता है वही आ का भी उच्चारण स्थान होता है।
सजातीय स्वरवर्ण में जो पहला या चाहे दूसरा का किसी का एक का यदि पता हो कि उसका उच्चारण स्थान कौन है तो दूसरा या का भी वही होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सजातीय स्वरवर्ण दो है, एक अ और आ। तो अ का मुझे पता है कि ए होता है, ऐसे हम एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा रहे हैं। मान लेते हैं कि अ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ए है, तो आ का क्या होगा, तो यदि अ का ए होता है तो आ का भी ए ही होगा। अर्थात सजातीय स्वरवर्ण में पहला का जो उच्चारण स्थान होता है दूसरा का भी वही उच्चारण स्थान सेम टू सेम वही होता है। तो यदि अ का उच्चारण स्थान यदि ए होगा तो आ का भी बी होगा। यदि मान लेते हैं कि अ का उच्चारण स्थान यदि डी है, यदि अ का उच्चारण स्थान यदि डी है तो आ का भी डी होगा। यदि अ का उच्चारण स्थान यदि जेड है तो आ का भी उच्चारण स्थान जेड ही होगा। जैसे कि मान लेते हैं, देखिए यहाँ छोटा ई और बड़ा ई है। चलिए देखिए यहाँ पे छोटा ई है और यहाँ पे बड़ा ई है। खैर हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे कोई छोटी ई बड़ी ई भी कहते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि वर्ण का कोई भी लिंग नहीं होता है। यह एक ई है और यहाँ पे ई है, तो यह एक वर्ण है और वर्ण का कोई भी लिंग नहीं होता है। आप इसे पुल्लिंग भी मान सकते हैं और आप इसे स्त्रीलिंग भी मान सकते हैं। तो हम इसे पुल्लिंग मान रहे हैं तो कोई गलत नहीं, आप यदि स्त्रीलिंग में मान लेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि जो वर्ण है वह पुल्लिंग है, इसलिए हम इसे बोलेंगे ई वर्ण या चाहे बड़ा ई, अर्थात छोटा ई या चाहे बड़ा ई, अपने समझने के लिए आपको हम बता रहे हैं। चलिए हम इसको बताते हैं। तो ई, तो यहाँ पे ई क्या है कि एक सजातीय स्वरवर्ण है। ई क्या है, एक सजातीय स्वरवर्ण है। सजातीय स्वरवर्ण में यदि ई का जो उच्चारण स्थान होगा वही इसका भी उच्चारण स्थान होगा। मान लेते हैं ई का उच्चारण स्थान यदि वाई है, यदि छोटा वाला ई का उच्चारण स्थान क्या है, वाई है, तो बड़ा वाला ई का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो वाई ही होगा। यानी कि जो छोटा वाला का होता है वही बड़ा वाला का भी उच्चारण स्थान होता है। सजातीय स्वरवर्ण में दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान सेम ही होता है। चलिए जैसे कि हम आपको बताए हैं ऊपर देखिए कवर्ग KTMDO में के कवर्ग, उसके बाद ह जोड़ आ जोड़ विसर्ग था। आप यदि यहाँ पे देखे होंगे, ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको बताए होंगे कि KTMDO में था, उसके बाद कवर्ग चवर्ग, उसके बाद यस रस लस, यानी कि पहला में था के कवर्ग और तो कवर्ग का उच्चारण स्थान के और का भी के, यानी कि इसमें तीन वर्ण है, आ और विसर्ग। जरा ध्यान से देखिए, यदि आ का उच्चारण स्थान यहाँ पे दिया हुआ है के का मतलब कंठ, आ का उच्चारण स्थान यदि कंठ होगा तो अ का उच्चारण स्थान क्या होगा, यदि अ का उच्चारण स्थान यदि कंठ है और आ का यदि उच्चारण स्थान यदि कंठ हो तो अ का क्या होगा। तो हम आपको पहले बताया सजातीय स्वरवर्ण में जो पहला का जो उच्चारण स्थान होता है वही दूसरा वर्ण का भी सेम टू सेम वही उच्चारण स्थान होता है। तो आ का यदि कंठ होता है तो अ का भी उच्चारण स्थान कंठ ही होगा। तो आ का यदि कंठ होता है तो अ का भी कंठ ही होता है। चलिए हम आपको बता दें कि हम आपको बताए हैं 35 वर्णों के उच्चारण स्थान, जिसमें हम आपको सिर्फ आ के बारे में बताए थे, अ के बारे में नहीं बताए थे। तो एक और जुड़ जाता है, तो एक और जोड़ लेते हैं। तो अभी तक हम जानकारी लिए हैं 36 वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। चलिए 36 के आगे हम आपको कुछ आगे हम आपको बताते हैं। चलिए 36 के आगे हम और भी आपको हम बताते हैं। हम आपको लिखाए थे अंत में ऊ, क्या लिखाए थे, अंत में लिखाए थे ऊ, और इसका उच्चारण स्थान आपको हम बताए ओ का मतलब ओष्ठ। यदि बड़ा वाला ऊ का यदि उच्चारण स्थान, बड़ा वाला ऊ का उच्चारण स्थान यदि ओष्ठ है, यदि बड़ा वाला ऊ का उच्चारण स्थान यदि ओष्ठ होगा तो छोटा वाला ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो हम आपको पहले ही बताया सजातीय स्वरवर्ण में दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान सेम ही होता है। ऊ का जो होगा बड़ा वाला ऊ का वही छोटा वाला का भी होगा। तो इसका यदि ओष्ठ होता है तो इसका भी ओष्ठ ही होगा। तो हम आपको एक ही वर्ण के बारे में बताए थे, एक और वर्ण के बारे में जानकारी दिए। इसका मतलब कि 36 के एक और जोड़ लेंगे वर्ण तो हमारे पास 37 वर्णों के उच्चारण स्थान आपको हम बता चुके हैं। चलिए इसके आगे हम और भी आपको बताते हैं। जैसे कि
यहाँ पे छोटा ऊ लिखा हुआ है, सॉरी छोटा ई लिखा हुआ है, तो ई है, ई का क्या होता है, तालु होता है। खैर हमारे ट्रिक में नहीं है इसीलिए हम आपको नहीं बता पाए थे, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए। और री का क्या होता है, मुख होता है। तो यदि तो एक और हम जाने कि ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। यदि छोटा वाला ई का यदि उच्चारण स्थान यदि तालु होता है तो बड़ा वाला ई का क्या होगा, तो जो छोटा वाला का होता है वही बड़ा वाला का भी होता है। यानी कि हम 1 और 2 यहाँ पे जाने तो यहाँ पे हम 37 में 2 और प्लस करेंगे। यहाँ देखिए री का भी हम जाने, री का क्या उच्चारण स्थान होता है, मुख होता है, तो 1 और जोड़ लेते हैं, यानी कि टोटल हमारे पास अभी 40। इसे आप लिख लीजिएगा। तो अभी तक हम जाने 40 वर्णों के उच्चारण स्थान कि कौन कौन से उच्चारण स्थान है उसके बारे में। इसके आगे हम आपको और भी बताते हैं। चलिए चलिए हम आपको बता रहे थे कि वर्णों के उच्चारण स्थान, हम अभी तक आपको 40 वर्ण के उच्चारण स्थान के बारे में बता चुके हैं। आगे हम आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए आप कभी संधि बनाए होंगे तो आपको ध्यान होगा कि अ जोड़ ई। खैर हम आपको बता दें कि हिंदी में जोड़ नहीं कहा जाता है, हिंदी में इसको धन कहा जाता है, अ धन ई अ धन उ। पर हम धन धन यदि कहेंगे तो आपको बात नहीं समझ आएगी, इसीलिए हम इसको जोड़ बोलेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो अ जोड़ ई बराबर होता है ए, अ जोड़ उ बराबर होता है ओ। यदि आप संधि पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे। तो ए का निर्माण होता है अ और ई को जोड़ने से, और ओ का निर्माण होता है अ और उ के जोड़ने से। जैसे कि पढ़े होंगे सूर्य जोड़ इंद्र, सूर्य जोड़ इंद्र मतलब सूर्य जोड़ इंद्र बराबर सूर्येंद्र हो जाता है। उसी तरह आगे आप बनाए होंगे महाजोड़ इंद्र बराबर महेंद्र, ऐसा आप बनाए होंगे। इसमें बनाए होंगे महाजोड़ उदय बराबर महोदय, सूर्य जोड़ उदय बराबर सूर्योदय, इस तरह से आप बनाए होंगे। तो चलिए हम आपको बता दें कि ए का निर्माण होता है अ और उ ई के मिलने से, ओ का निर्माण होता है अ और उ के मिलने से। अब जरा देखिए ये जो बनता है 2 वर्णों के मेल से बनता है, ए का निर्माण 2 वर्णों के मेल से बनता है। तो जरा सोचिए, कहने का मतलब है कि हम आपको बता दें कि एक ही व्यक्ति में 2 व्यक्ति यदि समाहित हो जाए तो उसमें कितने व्यक्ति के गुण आएंगे, ऑटोमेटिक है कि उसमें 2 व्यक्ति के गुण आ जाएंगे। जैसे कि हमारे शंकर भगवान है, आप कभी फोटो में देखे होंगे जिसे अर्धनारीश्वर कहते हैं, अर्धनारीश्वर अर्थात आधा भाग नारी का और आधा भाग पुरुष का। तो आधा भाग जो नारी का है उसमें नारी का गुण है, और आधा भाग जो पुरुष का है उसमें पुरुष का गुण है। अर्थात 2 पुरुष व्यक्तियों को मिलाने से एक व्यक्ति का निर्माण हुआ है, तो ऑटोमेटिक है कि उसमें 2 गुण होंगे, एक पुरुष और एक नारी का। तो उसी तरह ए का निर्माण हुआ है 2 वर्णों से, अ जोड़ ई से, और ओ का निर्माण हुआ है अ जोड़ उ से। तो ए यदि 2 वर्णों के मेल से बना है तो ऑटोमेटिक है कि अ का, देखिए अ का उच्चारण स्थान क्या होता है, आपको हम बताएं कि कंठ होता है। अ का क्या होता है, कंठ होता है, और ई का क्या होता है, अभी हम लिखे थे तालु। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। यदि ए बनता है अ जोड़ ई के मेल से तो इसका उच्चारण स्थान दोनों का अलग अलग होता है। तो ए यदि 2 वर्णों के मेल से बनता है तो इसका उच्चारण स्थान भी 2 होंगे, तो इसका हो जाएगा कंठ तालु। क्या हो जाएगा, कंठ तालु। तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ और तालु। कोई पूछेगा कि ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कंठ और तालु होता है। अब देखिए यदि हम आपको बताया है कि ए, यदि इस ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है तो ये तो दोनों समान दिखते हैं, यानी कि सजातीय स्वर है, तो इसका उच्चारण स्थान जो होगा इसका भी वही होगा। तो ए का यदि कंठ और तालु है तो अ का भी कंठ और तालु होगा। तो देखिए हम आपको बताया था 40 वर्णों के उच्चारण स्थान और 2 और जुट गए, ए और अ।
तो यहाँ पे हो गया 2 और जोड़ लेते हैं प्लस में, तो हो जाएगा 42। हम लोग 42 वर्णों के उच्चारण स्थान जान चुके हैं। चलिए इसके आगे और भी आपको हम बताते हैं। हम आपको बता रहे थे कि ओ का निर्माण 2 वर्णों के मेल से होता है, अ जोड़ उ के मेल से। तो ओ 2 वर्णों के मेल से बनता है, तो ऑटोमेटिक है कि इसका जो वर्णों का जो उच्चारण स्थान होंगे वह 2 होंगे। तो अ का क्या होता है, तो अ का होता है कंठ, और उ का होता है ओष्ठ। आपको हम बताए हैं कि उ का क्या होता है, ओष्ठ होता है। तो 2 वर्णों के मेल से बन रहा है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, 2 होंगे, कंठ और ओष्ठ। तो हो जाएगा कंठ और ओष्ठ। तो ओ का जो उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ है। तो देखिए ओ का उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ। अब हम आपको बताएं कि ओ का यदि उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है तो ये तो दोनों एक जैसा दिखता है, एक सजातीय स्वर्ण है। तो ओ का यदि कंठ और ओष्ठ है तो औ का भी कंठ और ओष्ठ हो जाएंगे। तो चलिए, मुझे विश्वास है कि आपको ये वर्णों के उच्चारण स्थान समझ में आए होंगे। हम आपको बता दें कि कितने वर्ण के बता दिए। तो यहाँ पे अब देखिए, अभी हम 2 वर्णों के बारे में अभी हम बताएं, तो टोटल यदि हम प्लस कर लेते हैं तो टोटल आता है 44। तो हम आपको बताते हैं कि 44 वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में आपको बता चुके हैं कि किस वर्ण का कौन सा होता है उच्चारण स्थान। चलिए, मुझे विश्वास है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो यदि आपको बात समझ में आई होगी तो मेरे लिए यह खुशी की बात होगी। चलिए फिर मिलेंगे कभी हम, तब तक के लिए जय हिंद।